Good morning all. Myself Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. So we have just completed some basic concepts of chemistry. Now today's topic is solid state. बहुत ध्यान से समझिएगा. कुछ ऐसे पोर्शन है, कुछ ऐसा पार्ट है जो पहले क्लास 12th में हुआ करता था और रिसेंटली पिछले 2 सालों से जो रिकमेंडेशंस आई थी ईयर बिफोर द प्रीवियस सेक्शन, तो इस चैप्टर को 11th क्लास के सिलेबस में ऐड करा दिया था. तो वो ध्यान से देखना, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है. अगर हम की कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लेते हैं, अगर हम छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ लेते हैं तो चैप्टर हमें लॉजिकल लगता है, लेकिन अगर हम याद करने के पीछे जाते हैं तो चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा आपके लिए. तो बहुत ही ज़्यादा डायग्रामेटिकली, और जो स्टूडेंट आर्किटेक्ट के लिए या सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग बनना की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एक पिक्टोरिकल डायग्राम आपको अपने माइंड के अंदर बनाना होता है. तो बहुत ही ध्यान से समझना. स्टार्टिंग के ही कॉन्सेप्ट जो है वही आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे और फिर आप चैप्टर को पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से कंप्लीट करते चले जाएंगे. तो बहुत ही फोकस से मैं आपको सीधा लेकर चलूंगा यूनिट सेल्स और क्रिस्टल्स पर. बहुत ध्यान से समझना कि इसमें हमें सॉलिड स्टेट में एक्चुअली की कॉन्सेप्ट क्या है, पकड़ना क्या है. तो सबसे पहले बात आती है इसके अंदर कि क्रिस्टल सिस्टम या लैटिस की. सबसे पहला वर्ड लिखते हैं अपन यहाँ पर लैटिस, या जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस? तो क्या है कि अगर हम किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर का मुझे स्ट्रक्चर जानना है कि इसके अंदर जो एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर क्या है. तो इसके अंदर हमें जो तरीका होता है वो होता है एक्सरे मेथड. हम क्या करते हैं, इसके अंदर से एक्सरे डालते हैं. एक्सरेज जो है वो हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू ये बता देते हैं कि यहाँ पर एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम, और उसकी शेप क्या है. तो जो हमें एक्सरे से कुछ मिला कि मान लीजिए यहाँ पर एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम, यहाँ 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 यहाँ, इस तरीके की शेप हमें मान लीजिए एक्सरे ने दी. तो उसमें हम जो ये पॉइंट हमें दिखा रहे हैं ये है इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जिससे मिलकर बना है. तो ये मान लीजिए एक एक्स एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये सारे एक्स हैं. दिस इज मे बी एटम और मे बी अ ग्रुप ऑफ एटम. तो ये जो पॉइंट हम पूरे चैप्टर में जहां पर भी हम पॉइंट बनाएंगे इनको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट. और इनका मतलब हमेशा होगा एक एटम, एक आयन या एक ग्रुप ऑफ एटम, मतलब जिससे भी वो मिलकर बना है उसे हम पॉइंट से डिनोट करेंगे. जैसे मान लीजिए NaCl का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा, तो अगर मैं पॉइंट बनाता हूं तो ये सोडियम और क्लोरीन है. तो पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया, लैटिस पॉइंट. अब जो हमें शेप एक्सरे ने बताई उसमें उसे जोड़कर अगर हमारे पास एक रेगुलर शेप बनती है, रेगुलर शेप मतलब जो हम पढ़ते हैं जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, हेक्सागन, ये रेगुलर शेप्स होती हैं. तो अगर ये एक रेगुलर शेप बनती हैं तो इन्हें हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. तो क्रिस्टल लैटिस क्या है कि किसी भी सॉलिड की शेप, किसी भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम मिलाते हैं तो अगर एक वेल नोन शेप बन जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. जब हमारे पास एक शेप होती है तो उसमें एक सबसे छोटे से छोटा हिस्सा होता है. बहुत ध्यान से इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना. जब भी हमारे पास एक किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की शेप या उसका हमारे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें वो छोटे से छोटा पोर्शन जिसे हम रिपीट करें, उसके रिपीट करने से वो क्रिस्टल दोबारा बन जाए तो हम उसे यूनिट सेल कहते हैं. एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरे हाथ में एक बुक है, उस बुक को मुझे फाड़ना है, उस बुक को मुझे डिस्ट्रॉय करना है. तो बहुत सारे तरीके हैं. मैंने क्या किया, उसकी पिनअप खोली और उसके सारे पेजेस को अलग कर दिए. सिर्फ उसकी बाइंडिंग अलग की, उसकी बाइंडिंग हटा दी और सारे पेजेस को अलग कर दिए. अब मुझे उसको दोबारा रीयूनियन करना है, दोबारा जोड़ना है मुझे उसे. तो एक के बाद एक पेजेस को मैं रखता चला गया पेज नंबर वाइज, और फिर से मैंने उसको बाइंड कर दिया तो हमें बुक मिल गई. इसका मतलब कि जब हम उसके पेजेस को टीयर ऑफ करते हैं तो हमारे पास दोबारा से उसको बाइंड करने का ऑप्शन होता है, हम दोबारा से उस बुक को वापस गेट कर सकते हैं. लेकिन अगर मैंने उस बुक को उसके पेजेस को टीयर ऑफ करने के बाद पेजेस को भी बीच में से टीयर ऑफ कर दिया, बहुत छोटा छोटा बारीकी से उसे मैंने कट कर दिया इरेगुलर पैटर्न में, और फिर उन पेपर्स को मैं आपको दो और कहूं इससे दोबारा बुक बना दीजिए, तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है. तो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन ढूंढना है जिसे हम उसमें से अलग तो कर सकें, लेकिन दोबारा एक के ऊपर एक रखने से दोबारा से हमें क्रिस्टल मिल जाए. तो ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन
विच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल वे, जिसे हम 3 डायमेंशन में बार बार रिपीट करें तो वी गेट द क्रिस्टल अगेन, हमें वो क्रिस्टल दोबारा से मिल जाए, उसे यूनिट सेल कहते हैं। दोबारा समझिए, यूनिट सेल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी स्ट्रक्चर के पार्ट को, कोई भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ना है, छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ना है, लेकिन वो छोटा सा छोटा पार्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम अगर रिपीट करते चले जाएं 3 डायमेंशनल वे में तो हमें दोबारा से क्या मिल जाए, क्रिस्टल मिल जाए। तो ऐसा तोड़ना है कि बस दिमाग ना लगाना पड़े। जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसी को मैं बार बार रिपीट करता जाऊं, इस तरीके से रखता जाऊं 3 डायमेंशनल तरीके से, एक के ऊपर एक, लेफ्ट में भी, राइट में भी, ऊपर भी, टॉप पे, बॉटम, और अपने आप क्रिस्टल बन जाए। जैसे अगर हमारे पास बुक के लिए मैं पेजेस की बात करूं, पेजेस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे एक के ऊपर एक रखते चले जाना है और बुक अपने आप बन जाएगी। तो बुक के लिए यूनिट सेल क्या हो गया, पेज। स्मॉलेस्ट होना चाहिए लेकिन रिपीट करने पर बुक बननी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं बुक को और ज्यादा फाड़ूंगा तो वो स्मॉलेस्ट तो होगा लेकिन उससे बुक वापस नहीं बन पाएगी। इसलिए द स्मॉलेस्ट विच वन रिपीटेड 3 डायमेंशनली वी गेट क्रिस्टल अगेन, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। तो इसका आप नोट्स बना लें फटाफट से कि यूनिट सेल होता क्या है। तो यूनिट सेल क्या होता है, किसी भी लैटिस का एक छोटे से छोटा हिस्सा, स्मॉलेस्ट पोर्शन विच वन रिपीटेड इन 3 डायमेंशन, जिसे 3 डायमेंशन में रिपीट किया जाए, लेफ्ट में भी रखा जाए, राइट में भी, टॉप में, बॉटम में, हर जगह रख दें, वी गेट क्रिस्टल अगेन। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट सेल कहते हैं। अगर हम ब्रवियास की बात करें, इट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने 1848 में, 1848 में ये बताया था पूरे वर्ल्ड को, मैथमेटिशियन था, इन्होंने बताया था कि हमारे पास सिर्फ 14 तरीके की शेप्स हो सकती हैं। 14 डिफरेंट शेप्स आर देयर इन मैथमेटिक्स। 14 तरीके की ही शेप हो सकती है, रेक्टेंगल, हेक्सागन, इन सबको मिलाकर 14 से ज्यादा आप शेप्स बना ही नहीं सकते पॉइंट्स को मिलाकर। जैसे मैं आपको बहुत सारे पॉइंट दे दूं और कहूं इसको मिलाकर कोई शेप बनाइए, तो जब आप इनको शेप बनाएंगे तो स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, हेक्सागन बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, रोम्बस बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ वो 14 ही शेप है, आप 15वीं शेप नहीं बना सकते। ये ब्रवाइस ने कहा था, इसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल हम यूनिट सेल पे चलते हैं। तो इन्हीं 14 शेप्स में अगर अपन बात करें यूनिट सेल्स कितने होते हैं, मतलब हमारे पास कोई भी सॉलिड आ गया, बहुत ध्यान से समझना है चैप्टर को। यूनिट सेल की कहानी जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, इसके बाद यहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे और यहां से आपके बेसिक्स बनेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना। यूनिट सेल मतलब कोई भी, हम चारों तरफ जितनी भी चीजें दिख रहे हैं सॉलिड, इनके अंदर एक छोटे से छोटा पोर्शन ऐसा होता है जिसे हम रिपीट करने पर ये दोबारा बन जाएगा, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल टोटल सिर्फ 4 ही तरीके के होते हैं। तो जितने भी सॉलिड हमारे चारों तरफ है, इनके अंदर जो सबसे छोटा पोर्शन है वो इन्हीं चारों में से कोई एक होता है। तो यूनिट सेल इज ऑफ 4 टाइप्स। किसी भी सॉलिड स्टेट को, किसी भी सॉलिड कंपाउंड को हम तोड़ेंगे तो हमें उनके अंदर जो स्मॉलेस्ट पोर्शन मिलेगा वो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, नंबर 1 प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव को सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा होता है आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल है ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और लास्ट आ जाता है आपके पास एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद भी डिटेल जब मैं आपको आईआईटी एडवांस के लिए अगर बताऊंगा तो उसके अंदर हम 2-3 और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम बोर्ड के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 4 से हमें डील करना है, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। ये 4 हमें पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं बारी बारी से कि होते क्या है, करना क्या है। ये नाम जो हमने लिख दिया टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इनका करना क्या है आप नोट जरूर बना ले, इसके बाद मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। यूनिट सेल अगर अभी आपको 40% भी क्लियर हो रहा है तो इनफ है, आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको मेरी समझाई हुई 40% बातें भी समझ आ रही हैं तो वो बहुत है। वो डोंट बी पैनिक कि वो चीज समझ नहीं आई, ये चीज समझ नहीं आई। बहुत लॉजिकल चैप्टर है। अगर आपको 40% भी समझ आ रहा है तो बहुत है, हम इसको 100% तक लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। यूनिट सेल का टाइप मतलब जितने भी सॉलिड हमारे